हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हम राहे एपिसोड 5, जो कि कल रात को रिलीज कर दिया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये जो एलिफ रहती है, उसकी जो माँ है, उनके रेस्टोरेंट पे अटैक हुआ रहता है। श्याम बाबा के जो फादर रहते हैं, जो आईटी ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने करवाया रहता है। फिर पता चलता है कि उनके बेटे की वो फ्रेंड है, और फिर सब कुछ रुक जाता है। सो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो आंटी जी है, ये अपनी बेटियों की याद में, इनको पहले से तो बीमारी है, मुझे लगता है कि ये अपनी जो इनकी जो बेटी है दूसरी वाली, इल्हाम, वो आई थिंक अपने फादर के साथ रहती है। ये किसी रीजन की वजह से अपनी एक बेटी को अपने पास रखी, दूसरे को अपने से दूर कर दी। उसी ट्रॉमा में ये अभी बैठी हुई है, अपनी बेटियों को याद कर रही है, उसकी फोटो को देख रही है। सो गाइज, मरियम की कंडीशन पहले से और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। एंड पहले से बताया गया है कि इनको कोई बीमारी है, जिस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है। बाद में जब डॉक्टर के पास लेके जाती है, तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स जो भी है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। एक अकेली बेटी के लिए इससे ज़्यादा दुख का बात और कुछ भी नहीं हो सकता, कि उसकी माँ उसको छोड़ के जाने वाली है, और ये बात उसको पता है कि वो बहुत जल्द उसको छोड़ के चली जाएगी, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। चंदा चंदा वाला गेम फिर से शुरू हो गया है। इंजेक्शन नहीं लगवाना है ना, और ये सब, ये दोनों एक दूसरे को चंदा कहना फिर से शुरू है इनका। गाइज, एंड दानिश निकल तो ऐसे रहा है हॉस्पिटल से, डॉक्टर को लेने तो ऐसे जा रहा है जैसे कि किसी जंग पे जा रहा है। देखो, मूवी का हीरो जैसे कि चलता है ना, बिल्कुल चौड़ में, वैसे चलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो, और लग भी क्या रहा है, मस्त लग रहा है। जब दानिश चलता है और उसको स्लो मोशन में ये लोग कर देते हैं ना, तो वो और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे वही किया गया है। बेचारा ढूंढने आया है एलिफ को, एंड एलिफ की तो मामा का तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है बेचारी। वो आएगी कहाँ से? लेकिन इन लोगों को तो पता नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि इसको पता चलेगा और ये वहां से वहां जाएगा। यार, आप लोग मुझे कुछ भी कहो, बट मुझे यहाँ पे यहाँ पे जो हो रहा है ना, इसको ओवर रिएक्ट करना कह सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जाके अगर कोई डॉक्टर नहीं आया है, तो उसके घर का एड्रेस लेना, मतलब थोड़ा सा ये ओवर लग रहा है मुझे। दानिश को यहाँ पे ओवर करने के लिए, मतलब खैर, आगे देखते हैं। दानिश की अनोखी हरकतें आप लोग भी देखो यहाँ पे जाके, और जैसे मुड़ के देख रहा है, वो बेचारा सब डर के मतलब उठ गया। एंड फिर इसका रिएक्शन देखो। मतलब पहले गुस्से में यू करके देखता है, और फिर स्माइल करके चला गया। मतलब इन बेचारों का सो सैड यार। एलिफ की मामा मर गई, मतलब इनका डेथ हो गया। इसको आके कहा गया हॉस्पिटल में, मैडम बॉडी तैयार है, आप आके साइन कर दे। ये उसको ढूंढता हुआ उसके घर पे जा रहा है। बॉडी को निकलवाने की बात चल रही है, तब तक होती है वहां पे दानिश की एंट्री। एंड उसको देख के समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से उसको देख रहा है। एंड आते आते जब वो शॉक में था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूछा कि ये किसकी डेथ हुई है, तो आंटी ने बता दिया कि एलिफ की माँ की डेथ हो चुकी है। यार, मुझसे ना ऐसे सीन्स देखे नहीं जाते, मुझे ना बहुत डर लगता है ये सब देख के। यार, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब इसको पता चलेगा कि इसकी जो फ्रेंड थी मरियम, वो इसकी मतलब उन्हीं का डेथ हुआ है, फिर ये कैसे रिएक्ट करने वाला है। इतना ज्यादा काइंड हार्टेड है, आप लोग देख सकते हैं, आके उसके बाजू में बैठ जाता है उसके दुख को बांटने के लिए। एंड इस टाइप से, मतलब अगर कोई किसी का दुख बांटता हुआ, इसमें तो वैसे दानिश को काइंड हार्टेड दिखाया गया है। इसके जो फादर है उन्हें बेहिस दिखाया गया है, बट इसको तो काइंड हार्टेड दिखाया गया है। सो गाइज, ये बैठ के उसको अच्छा फील कराने के लिए कह रहा है कि मेरी भी मामा नहीं है। जब मैं 6 साल का था तब मेरी मामा मर चुकी, मेरी मामा मर गई। एंड मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इन अंकल जी को देखो, इनसे क्रैश क्वेश्चन पूछने पे इनका देख रहे हो, यूं करके देख रहे हैं। बाय द वे, इनका एटीट्यूड,
एटीट्यूड में भरे पड़े ये घूमते हैं ना, तो इन पे वैसे एटीट्यूड जचता भी है। गाजी यूसुफ कह रहा है क्या, इससे पहले मैंने आज तक कौन सा ऐलान किया हुआ है कि अब मैं इसकी ऐलान करूंगा। मतलब भाई, पार्टनर्स को भी कुछ भी बताना ये बंदा जरूरी नहीं समझता है। मतलब समझ रहे हैं, क्रेज है क्रेज इस ड्रामे में। यार ये बैठ के कह रहा है कहीं आपका बेटा लाला के साथ तो नहीं मिला हुआ है। उसको तो डर भी नहीं लग रहा है कि वो किसके सामने कह रहा है। गाजी यूसुफ के सामने बैठ के कह रहा है। इतना खतरनाक आदमी है वो, जब चाहे जो मन में आए कर दे, पागल टाइप का बंदा। एंड उसके सामने उसी के बेटे के बारे में ऐसे बोल रहा है, डर जरा भी डर नहीं लग रहा। जब बात बेटे पे आई तो गाजी यूसुफ कह रहा है कि अपने बेटे की सफाई में किसी के सामने नहीं देता, और अगर मेरा बेटा पहली बार किसी ज़मीन में इंटरेस्टेड है तो फिर उसकी बात तो मैं मानूंगा। मतलब अपने बेटे के लिए ये बंदा पॉजिटिव है, एंड अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो दिखाई दे दिया है। एंड उन लोगों की इन्वेस्टमेंट को वापस कर देने की बात कही है। जो लोग सवाल ज़्यादा करते हैं, सीधी बात नो बकवास। भाई साहब, गाइस सकरिया भी लाइक कि अगर छोटे मालिक की बात नहीं सुनी तो नौकरी खतरे में है मित्र, इसलिए बात तो सुननी पड़ेगी। एंड कब्र का बंदोबस्त करने के लिए भी बेचारा मान गया। इस पॉइंट पे जैसे दानिश बिल्कुल चुपचाप है ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए। ऐसे सीन्स पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैं भी बिल्कुल सुन्न हो जाती हूँ। सो आई एम सॉरी गाइज, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं बोलने वाली। यार अभी तो ये इसको कह रहा है कि ये सब रिकॉर्ड करके बाबा के पास भेजो, और तुम लोग जिसको मारते हो उन सब के घरों पे यही सब होता होगा। अभी इसको जब पता चलेगा कि ये मरने वाली जो फीमेल लेडी है वो इसकी फ्रेंड मरियम है, फिर क्या इसका रिएक्शन होने वाला है। मैं बस इसी चीज़ के लिए सोच रही हूँ भाई। सो गाइस, इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड है ये बंदा, नहीं जानता है कि किसको दफनाने जा रहा है, बट फिर भी उसको लेके जा रहा है। मेरे मन में उसी समय सवाल है कि इसको अब तक पता कैसे नहीं चला है कि वो मरियम है। जाने में ही सही, बट ये अपनी दोस्त को दफनाया। वो अलग बात है कि जान इसको पता नहीं है, ये उसके लिए आंसू नहीं बहा सका, बट अनजाने में ही सही, बट उसको उसकी मैयत को लेके गया। वो सब करना चाहिए जो कि एक दोस्त करता है, वो सब तो कर लिया, अपने सारे फ़र्ज़ अदा कर लिए। यार यहाँ पे कह रहा है कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मरने वाले से बहुत ज़्यादा बहुत गहरा करीबी रिश्ता था। करीबी रिश्ता तो था, बट इस बेचारे को अब तक पता नहीं है कौन सा रिश्ता है। अब मालूम चलेगा हो। सकरिया को देखो, ये इतना बन ठन के सज सवर के, इसको पता था मैयत में जाना है, फिर भी आया हुआ है। क्या कहें, माना कि बॉडीगार्ड है, बट फिर भी यार यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि पता नहीं, मेरे दिल को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा अपना करीबी मर गया हो, कुछ इस टाइप का। तो ऐसा सच में होता है रियल लाइफ में कि जब कोई किसी अपने के साथ में कुछ भी बुरा हो रहा होता है एंड हमें नहीं पता होता, तो वो फील होता है, इंसान बेचैन होता है। मतलब बिना जाने इन एक अनकही सी बेचैनी होती है जो इंसान को शांति से जीने नहीं देती है, और वही हो रहा है इनके साथ में। सो गाइज, ये चंदा के पास में आता है, अपनी सारी बातें बताता है कि वो गया था डॉक्टर को लेने के लिए, और फिर वहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर एलिफ की जो मदर है उनका डेथ हो गया, और फिर वो वहीं पे रुक गया। देन जब चंदा पूछती है, मतलब कुल मिला के उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो सारी बातें बताता है। एंड उसके बाद में अब इसको ये ख्याल आ रहा है कि खाना तो उसने भी नहीं खाया होगा, जस्ट बिकॉज जब चंदा पूछे कि तुमने खाना खाया तो उसको ख्याल आया कि खाना तो उसने भी नहीं खाया होगा। एंड मुझे लगता है कि उसको खाना लेके जा रहा है देने के लिए, खिलाने के लिए। हम लोगों ने टीज़र में जो देखा था ना, वही ये यहाँ पे बैठी हुई है, एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो आएगा। सो गाइस, उसके लिए खाना लेके उसके घर पे आया है। एंड जब वो पूछती है कौन है, जब पूछती है तो वो कहता है मैं हूँ सिहान। बड़ा अजीब हुआ, मतलब इल्हाम का कॉल आ रहा है, ये बताया कि इल्हाम का कॉल आ रहा है, तो कह रहा है मेरी बहन थी मर गई। मरे हुए इंसान का फ़ोन आ रहा है।
मतलब मुझे समझ आ रहा है ये गुस्सा है ना, वो शायद इसकी बहन है, नहीं आई होगी, उसको इन्फॉर्म की होगी कि तुम आ जाओ, मामा बीमार है, नहीं आई होगी। आई थिंक इसीलिए कह रही है कि वो मेरी माँ भी मर गई तो मेरे उसके साथ साथ वो भी मर गई, कुछ इस टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है। बस एलिफ इल्हाम को करके फ़ोन उठा करके कहती है कि तुम आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, तुम मेरे से कभी बात मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारे और मेरे रिश्ते कुछ है ही नहीं, कुछ लोगों के किस्मत में रिश्ता होते हुए भी ना होना ही लिखा रहता है, कुछ इस टाइप का बात चल रहा है। मतलब मैंने पहले कहा था ना कि वो नहीं आई होगी, उसी का ये सब रिज़ल्ट है। सो गाइज अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो इल्हाम एंड एलिफ है, इन दोनों को एक माँ के साथ रह गई, एक पापा के साथ। तो उसके पापा भी मर चुके हैं, वो अकेली रह रही थी एंड इन दोनों बहनों का मतलब आपस में ये सब लड़ाई चल रहा था, इनका आपसी कुछ था। बस होता है ना, बच्चों को शिकायत होती है माँ से, मुझे क्यों नहीं ले गई, उसको ले गई, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का। एंड वही सब इसमें दिखाया जा रहा है। गया है शेहान पानी के लिए एंड इसकी नज़र पड़ती है मरियम की फ़ोटो पे। फाइनली इसका नज़र गया मरियम की फ़ोटो पे एंड अब इसे देखो यहाँ मरियम की फ़ोटो, अब इसको पता चलेगा कि ये इतना बेचैन क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा था इतना ज़्यादा बेचैन, और क्या चीज़ थी जो इसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सो गाइज अब ये पूछ रहा है मरियम के बारे में कि उसकी मामा है। इसको पता चल गया है कि ये मरियम की ही बेटी है, बट इसको नहीं मालूम था और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान था। देखो ज़रा रोते हुए कैसे कह रहा है, ये मरियम की डेथ हो गई, मैंने मरियम को दफनाया था। अब इसका दुख भी बराबर उसके दुख के इतना हो गया है। गाइज यहाँ पे शेहान इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया, वो कह रहा है मरियम तुम्हारी मामा है, तुम मरियम की बेटी हो, इसका मतलब ये है कि आज सुबह मैंने अपनी मामा को दफनाया था एंड वो बड़ी अब चका के देख रही है उसको। अब एलिफ को भी पता चल रहा है कि ये वही सेहान है जो कि मरियम का फ्रेंड था एंड ये कह रहा है कि वो सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी माँ भी थी। इस सीन देख के ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ना अंदर से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, ऐसे सीन्स पे कोई क्या ही रिएक्ट करेगा। गाइज अब शेहान उसका बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है एंड क्या ही कर सकता है, ऐसे टाइम पे कोई भी इंसान क्या ही करेगा केयर करने के अलावा। और फिर वो जा रहा है और जाते जाते कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। एंड इसको तो प्रॉपर पता चल गया है कि वो मरियम थी, जो भी पहले था वो सब कुछ अब पता चला है, बट इसको बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस रहा है कि यार मुझे ना ये सारे पूरा एपिसोड में देख देख के मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ। मतलब बैठ के ये भी बेचारा रो रहा है, इसकी एक ही तो फ्रेंड थी जो कि माँ जैसी इसको प्यार करती थी, फ्रेंड की तरह रहती थी एंड वो भी छोड़ के चली गई। सो गाइज आज का एपिसोड टोटली ब्लैंक करके रख दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा टोटली सिर्फ दुख से भरा हुआ है, सिर्फ दुख दुख और फिर और ज़्यादा दुख, जिस पे आप कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते गाइज। और इसमें जो सॉन्ग अपलोड करा गया है ना, तेरे शब्द तीर की तरह चुभते हैं एंड तेरी खामोशियाँ रुलाती है, गाना बहुत अच्छा है। सो गाइज अब ये एलिफ की केयर करना शुरू कर चुका है, उसके बारे में सोच रहा है। सो अब स्टोरी यहाँ से जो टर्न लेगी अब वो समझ आएगी कैसे होगा, क्या होगा। सो आज के लिए आज का दुख भरा एपिसोड का यही एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।